अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वक़ार सदीकी, आपकी खिदमत में कस्बा यूट्यूब चैनल की तरफ से पेश हैं। सेहत को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, आज एक बहुत मसला जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर और मारूफ है, यानी इसको बताने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शुगर एक ऐसा मर्ज है जो एक दफा हो जाए तो ये ताहयात इंसान के साथ चलता है। लेकिन क्या ही खूब हो कि अगर शुगर हमारी जो है वो कंट्रोल हो जाए, और इंसान होने की निस्बत से इंसान का दिल करता है कि वो मीठा भी खाए, नमकीन भी खाए, सारे मामलात करे। लिहाजा जब ऐसे दोस्त अहबाब या बहन भाई शादी में शरीक होते हैं तो उनकी हजरत रहती है कि हम मीठा खाएं या मीठी चीज को हम चेक करें, लेकिन वो बेचारे अपनी शुगर की वजह से मीठे के करीब नहीं जा सकते। उसका एक बेहतरीन नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूं। सबसे बेहतरीन क्या है कि आप कलवंजी और मेथी दाना एक एक चम्मच ले लें, और इसके अंदर लीमू को आधा लीमू निचोड़ दें, और इसके अंदर जैतून के 3 से 4 कतरे तेल के मिलाएं, और इसको सारी रात पानी में भीगा रहने दें, और सुबह उठें और इसको खूब बॉइल करें हत्ता के उबल कर ये 1 कप के करीब पानी रह जाए। इसके अंदर आप और कोई चीज नहीं मिलाएंगे, और इसके पानी को नॉर्मल करके ताजा करके तो पी लें, और छोटे छोटे घूंट करके नाश्ता करने से 1 से 1.5 घंटा पहले पिए। और उसके बाद नाजरीन, इस दाने को फेंके नहीं, बल्कि फ्रिज के अंदर रख दें या वैसे ही रख दें ढांप कर, ताकि ये महफूज रहे। और दोपहर के वक्त 5 कच्ची सब्जियां, ऐसा करें कि 5 कच्ची सब्जियां ले लें जो जिसमें बंद गोभी हो, शलजम हो, चुकंदर हो, और इसी तरह खीरा हो, और इसी तरह मूली वगैरह हो, या कोई 5 कच्ची सब्जियां जो खाई जा सकती हैं वो ले लें, और उनको इतना बारीक काट लें कि वो चने की दाल के दाने के बराबर हो जाए। और वो जो दाना आपने समेट के रखा हुआ था, उस दाने को लाएं और उसको इसके ऊपर एक प्याले के अंदर जितनी सब्जियां आती हैं वो सब्जियां काट के उसके अंदर उसको मिक्स कर लें, और मिक्स करके उसके अंदर नमक शामिल करें। और नमक जो है वो आयोडीन मिला इस्तेमाल मत करें, बल्कि हिमालयन सॉल्ट जो सादा नमक होता है, बिल्कुल सादा, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई आयोडीन ना मिला हो, पत्थर वाला नमक लाएं, और उसको धोएं, और धोकर उसको धूप में रखें और उसको खुश्क कर लें, और खुश्क करने के बाद उसको पीस लें, और चक्की से नहीं पिसवाएं बराए मेहरबानी की। इसके अंदर पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है जो बहुत सारे मसाइल क्रिएट करता है। लिहाजा आप वो नमक ले लें और उसको हस्बे जायका नमक को ऊपर डालें, और उसको खूब चबाकर दोपहर के वक्त खाएं। और इसके साथ खाना मत खाएं दोपहर को, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो कच्ची सब्जियां और कलवंजी और मेथी दाने वाला वो जो था गूदा, उसको डाल दें और उसको मिक्स करके खा लें। इंशाअल्लाह रहमान ये तकरीबन 20 दिन से 21 दिन करें, इंशाअल्लाह शुगर नॉर्मल और कंट्रोल में होगी। और आइंदा भी अगर ये आप करते रहते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, किसी किस्म के भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये बेहतरीन है, और इंशाअल्लाह रहमान इंसान को सेहत भी देता है और शुगर भी नॉर्मल रहती है।